हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम जो है आपको बताया है, जो विटेकर की क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें सबसे ऊपर आता है। यानी इसमें जो इंडिविजुअल्स रखे गए हैं वो हाईली इवॉल्व्ड हैं, है ना, सबसे ऊपर हैं। और अगर जनरल फीचर्स की बात करें एनिमल किंगडम की, तो इसमें सिंपल अगर आपने लिखने हो पॉइंट्स, तो जैसे आपको बताया भी था, इसमें जो रखे गए हैं मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक हैं और हिट्रोट्रॉफ्स हैं। ये 3 मेन फीचर हैं इनके, ठीक है। एनिमल किंगडम में जिनको भी रखा गया है, यूकैरियोटिक तो हैं ही वो, यानी उनका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उनके सेल में। इसके अलावा दे आर जनरली मल्टी सेल्यूलर हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो हिट्रोट्रॉफिक हैं, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफिक हैं वो प्लांट किंगडम में रखे हैं, जो सेप्रोट्रॉफिक हैं वो फंजाई किंगडम में रखे हैं, और जो हिट्रोट्रॉफिक हैं सारे वो एनिमल्स हैं इस किंगडम में, ठीक है ना। तो ये तो इसके मतलब जनरल फीचर हैं, और इसके अलावा और बहुत से फीचर्स हम इसके पढ़ेंगे एनिमल्स के यहाँ पर। इसमें जो मेन है, और जो आपको बता दें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए कि एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में बांटा गया है। अलग अलग फाइलम हैं इसके अंदर जो हमने पढ़ने हैं, 10-11 फाइलम हैं। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं बेसिकली, ठीक है। हर एक फाइलम के 5 या 6 पॉइंट्स आपने बनाने हैं। तो वो जो पॉइंट्स हैं पहले हम उनको यहाँ स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी फाइलम में अगर हम ये कहते हैं कि उसमें सेल्यूलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, तो उससे आप क्या समझते हो, होता क्या है सेल्यूलर लेवल, या हम कहें उसमें टिश्यू लेवल होता है या ऑर्गन लेवल होता है। तो इस तरह से, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह का होता है, तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। उसी तरह से एनिमल्स में हम उनकी बॉडी में सिमिट्री देखते हैं कैसी है। तो जनरली 2 तरह की सिमिट्री होती है। तो पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, कि सिमिट्री कितनी तरह की होती है और कैसे होती है। तो कहने का मतलब है जो भी फीचर्स हैं पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहले आता है एनिमल्स में हम ये देखते हैं कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इनफैक्ट ये जितने भी कैरेक्टर्स हम कर रहे हैं इन्हीं के आधार पर एनिमल किंगडम को बांटा गया है, ठीक है ना। तो पहला कैरेक्टर है इसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एनिमल की बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, यानी उसकी बॉडी काम कैसे करती है, ठीक है। तो जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है सेल्यूलर लेवल, यानी जो उनकी बॉडी है वो सेल लेवल पे काम करती है, यानी हर एक काम के लिए अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो डाइजेशन के लिए अलग सेल्स हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए अलग से सेल्स हैं, तो उसको सेल्यूलर लेवल कहते हैं। एग्जाम्पल है ऐसा, जैसे कि हाइड्रा में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। देन नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल, ठीक है। थोड़ा और ऊपर आप चलेंगे तो जो हायर एनिमल्स हैं थोड़े से और, उनमें टिश्यू लेवल मिलेगा, यानी हर एक काम को करने के लिए अलग अलग टिश्यूज़ होंगे, ठीक है ना। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि टिश्यू क्या होते हैं, राइट। देन कम्स ऑर्गन लेवल, जैसे कि फ्लैट वर्म्स जो होते हैं ना, ठीक है, फ्लैट वर्म्स में टेप वर्म वगैरह आता है, उनमें क्या होता है कि हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो उसको ऑर्गन लेवल बोलेंगे। और सबसे ऊपर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि और भी हायर एनिमल्स में मिलता है, यानी कि जैसे कि एनिलिड्स होते हैं, अर्थवर्म वगैरह, आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, और कॉर्डेट्स, ठीक है, जितने भी हायर फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, है ना, इन सब में क्या मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है हर एक काम के लिए यहाँ अलग से एक सिस्टम होगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेशन के लिए, और उस सिस्टम में बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ना, जैसे कि आपकी फूड पाइप है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है ना। सो डिफरेंट ऑर्गन्स दे टुगेदर मेक ऑर्गन सिस्टम, और हर एक काम के लिए अलग से ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इस तरह से कहने का मतलब है ये 4 लेवल्स हैं, सेल्यूलर लेवल,
टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ये जो मैं आपको करा रही हूँ इसके नोट्स भी बना सकते हो आप, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि इन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा कभी भी नहीं पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा तभी आप जो आगे हम फाइलम करने वाले हैं उनमें हम यही पॉइंट्स लिखेंगे, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में जितना भी मैं करा रही हूँ इसमें से एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सारी टर्म्स आपको आती होंगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिमेट्री पे। एनिमल बॉडी में सिमेट्री किस तरह की होती है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब आप समझते ही हैं ना कि उसकी बॉडी कितनी, आप कह लीजिए यहाँ इस डायग्राम की मदद से आप समझोगे। जैसे मान लो ये हमारे पास है एक हाइड्रा है ये, है ना। तो हाइड्रा इस तरह का दिखता है और हाइड्रा की बॉडी जो है इसको अगर आप ऐसे लंबाई में देखिए, कहीं से भी हम कट करें, ये बनाया है ना एक प्लेन, यहाँ से कट करो चाहे ऐसे कट करो, किस मर्जी प्लेन से आप कट करोगे तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जैसे मान लो क्रैब है ये, तो इसकी बॉडी में क्या है, सिर्फ एक ये लाइन है, यहाँ से कट करने से आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। अगर आप इसको ऐसे कट करते हो तो आपको इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, है ना। ऐसे कट करने से क्या होगा, ये आगे के जो 2 अपेंडेजेस हैं इसके ये एक तरफ चले जाएंगे और पीछे तो नहीं आएंगे ना, ये हाफ नहीं ना कर पाओगे आप ऐसे करने से, इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे आपको, है ना। सिर्फ एक ही लाइन है ये, जहाँ से करने से आपको यू विल गेट इक्वल हाफ, ठीक है ना। तो इस तरह की सिमेट्री, 2 तरह की सिमेट्री है ये। जिन एनिमल्स में ये मिलती है उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। यही चीज़ स्टार फिश में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, उसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। जबकि ये वाला केस जो हमने देखा जैसे क्रैब में, जिसमें हमने कहा कि सिर्फ एक ही लाइन है जहाँ से काटने पे आपको इक्वल हाफ मिलते हैं, सो दिस इज़ नोन एज बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल मीन्स जैसे सर्कल का रेडियस होता है ना, कोई भी रेडियस ले लो आप या कोई भी डायमीटर से कट करोगे तो यू विल गेट 2 इक्वल हाफ्स। जबकि यहाँ क्या है, बाई मीन्स 2, है ना। 2 इक्वल हाफ्स आपको सिर्फ 2 ही हाफ मिलते हैं, मतलब एक ही ऐसी लाइन है जहाँ से कट करने से 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। तो इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। मैन में भी यही सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये तो हुई रेडियल सिमेट्री और बाईलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इरेगुलर शेप के होते हैं, उनमें तो मतलब कोई भी ऐसा आपको प्लेन नहीं मिलेगा जहाँ से काटने से आपको इक्वल हाफ मिले। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कह देते हैं कि दे आर एसिमेट्रिकल, उनमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं है, ठीक है, एसिमेट्रिकल। और दूसरी तरफ जिनमें सिमेट्री होती है उनमें 2 तरह की होती है, या तो रेडियल या तो बाईलेटरल। तो ये हो गया सिमेट्री वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट आएगा लेवल ऑफ, इसको कहते हैं एक्चुअली जर्म लेयर्स, प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर्स कितनी है उस एनिमल की बॉडी में। जब भी एनिमल डेवलप होता है ना, जैसे आपको थोड़ा है आइडिया कि जाइगोट से शुरुआत होती है, जाइगोट में डिवीजन होती है तो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, धीरे धीरे। तो उसमें एक स्टेज आती है जब जर्म लेयर्स बनती हैं, ठीक है। जर्म लेयर्स से फिर डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, लोअर एनिमल्स, जिनमें 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, तो उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डाई मीन्स 2। और जो हायर एनिमल्स हैं उनमें 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई मीन्स 3, राइट। तो 2 जर्म लेयर से जो डेवलप होते हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, और जो 3 जर्म लेयर से डेवलप होते हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। इसमें आप जो है ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें इसने दिखा रखा है, देखिए कौन सी हैं वो 2 जर्म लेयर्स। और यहाँ अगर आप देखेंगे ये जो बाहर आपको दिख रही है दिस इज़ कॉल्ड एक्टोडर्म, है ना। अंदर जो है दिस इज़ एंडोडर्म। एक्टो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर। तो बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म कह रहे हैं, अंदर वाली को एंडोडर्म कह रहे हैं। ये 2 जर्म लेयर्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक में ऐसा होता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है, वही बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, और बीच में भी आप देखिए एक मीजोडर्म आ गई है ना। मिडल लेयर जो है उसको बोलते हैं मीजोडर्म।
तो ये 3 जर्म लेयर्स हो गई। तो इस तरह से जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं वो 3 जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, जबकि डिप्लोब्लास्टिक जो हैं वो 2 से। उनमें मीजोडर्म नहीं होती, बीच वाली नहीं होती है। उसके बदले यहाँ क्या लिखा है इसने, मिजोग्लिया होता है, पर इसको आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। सो दे डोंट हैव मीजोडर्म, दे ओनली हैव एक्टो एंड एंडो। जबकि 3 वालों में क्या होता है, तीसरी लेयर कौन सी आ जाती है बीच में, मीजोडर्म। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स भी याद रखनी है आपने, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक से क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर आता है सिलोम का। सिलोम क्या होता है, अब सिलोम आपने याद रखना है हमेशा, ये एक खाली कैविटी के लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कौन सी, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट किसको कहते हैं, गट कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे एलिमेंट्री कैनाल से क्या समझते हो आप, मुंह से जो शुरू होती है फूड पाइप, उसके बाद स्टमक, इंटेस्टाइन से होते हुए अल्टीमेटली एनस, है ना। तो ये पूरा जो हमारा फूड पाइप है या पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको गट कहते हैं। सो सिलोम किसको कह रहे हैं, ये सिलोम इज द बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अब अगर आप अपने आप को इमेजिन करो इस तरह से, देखिए जिसमें कि हमारी बॉडी जो है ना उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, है ना, क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, ट्रांसवर्सली अगर कट किया जाए ना बॉडी को, तो क्या दिखेगा कि बाहर ये बॉडी वॉल है ना, अंदर हमारी ये जो है सेंटर में, ये मान लीजिए वो गट है या एलिमेंट्री कैनाल है, ये वाली खाली जो आप स्पेस देख रहे हैं। तो बाहर बॉडी वॉल है और उसके अंदर ये ट्यूब है ना एक हमारी, जो फूड पाइप या एलिमेंट्री कैनाल है। तो इन दोनों के बीच में बॉडी वॉल और इस गट के बीच में यहाँ ये जो खाली कैविटी है, दिस इज कॉल्ड सिलोम। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए सिलोम होता क्या है। इट इज़ अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। दूसरा, अब कुछ एनिमल्स में सिलोम होता है, कुछ में नहीं होता है, तो उस आधार पे इनको क्या कहते हैं, ये देखिए, जिनमें नहीं होता है उनको ए सिलोमेट्स कह देंगे। पीछे ए लग जाता है तो उसका मतलब है कि नहीं है इनमें, है ना, ए सिलोमेट्स। जैसे यहाँ था ना एसिमेट्रिकल, मीन्स जिनमें सिमेट्री होती ही नहीं है। ए सिलोमेट्स मीन्स जिनमें सिलोम नहीं है। सिलोमेट्स मीन्स जिनमें सिलोम होता है। और इन दोनों के बीच की एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं स्यूडो सिलोमेट्स। स्यूडो का मतलब आपने हमेशा याद रखना है, दिस मीन्स फॉल्स। स्यूडो वर्ड जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब है फॉल्स, यानी बॉडी कैविटी लगता है कि है लेकिन एक्चुअली होती नहीं है। ठीक है, तो स्यूडो सिलोम उसको बोलेंगे। वैसे यहाँ डायग्राम में ये बता रखा है इसने, बट इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ अगर आप देखो ना, ये बॉडी वॉल है, ये गट है, इन दोनों के बीच में कोई भी कैविटी नहीं है, तो ये ए सिलोमेट हुआ। ये अभी मैंने आपको बताया ये सिलोमेट है जिसमें ट्रू सिलोम है, और ये है फॉल्स सिलोम वाला। ठीक है, फॉल्स सिलोम में क्या है कि ये बॉडी वॉल है, ये गट है इसकी, और ये सिलोम होना था ये वाला, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर बीच बीच में ये जो मीजोडर्म है उससे लाइंड कैविटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, प्रॉपर सिलोम नहीं है कहने का मतलब। सो दिस इज़ स्यूडो सिलोम। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन डायग्राम्स को बनाने की, ज़्यादा अगर कंफ्यूजिंग लगता है आप इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ मैंने आपको कहा ये याद रखिए कि जिनमें सिलोम है वो सिलोमेट्स हैं, जिनमें नहीं है वो एसिलोमेट्स हैं, और जिनमें फॉल्स सिलोम है वो स्यूडो सिलोमेट्स हैं। राइट, देन वी कम टू नेक्स्ट कैरेक्टर, वो है सेगमेंटेशन का। सेगमेंट्स क्या होते हैं, टुकड़े, है ना। तो किसी भी एनिमल बॉडी को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइडेड है, ठीक है ना, उसको कहेंगे हम उसकी सेगमेंटेड बॉडी है। कहने का मतलब बाहर से दिखती है कि जैसे उसके ऊपर लाइनें बनी होती हैं। इवन जो जैसे अर्थवर्म का ही अगर आप एग्जांपल ले लो तो उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं ना, उसका पूरा शरीर जो है वो डिवाइडेड होता है ना उन सेगमेंट्स की मदद से। तो यहाँ पर जो एक वर्ड आएगा अर्थवर्म के लिए ही आता है ये स्पेशली, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक का मतलब होता है कि जो बॉडी के बाहर दिख रही हैं ना लाइनें,
जो ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी को उसने डिवाइड किया हुआ है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, है ना। तो वो जो लाइनें हैं वो अंदर तक जाती हैं, उसकी बॉडी को वो अंदर तक उसने टुकड़ों में डिवाइड किया होता है या कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के सिर्फ बाहर आपको ऐसे लाइनें दिखेंगी, लेकिन वो लाइनें उसकी बॉडी को अंदर से नहीं डिवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। सो वो सिंपल आप उसको सेगमेंटेशन कह लीजिए या स्यूडो, अगेन वही फॉल्स, है ना। बट आपने सिर्फ ये वर्ड याद रखना है जो अर्थवर्म में आएगा, दैट इज़ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि आपको इसके नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए अगर आप लिखना चाहें तो मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, बाकी कुछ नहीं। एग्ज़ाम में ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, कि कोई नहीं बोलेगा कि व्हाट इज़ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अगला जो कैरेक्टर है वो है नोटोकॉर्ड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पर ही जो एनिमल्स हैं उनको दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, मतलब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। नाउ नोटोकॉर्ड क्या है, दिस इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जो कि बॉडी के डॉर्सल साइड पे होती है। अब डॉर्सल साइड क्या होती है, किसी भी एनिमल की डॉर्सल साइड कौन सी होती है, जो ज़मीन से ऊपर की तरफ होती है, यानी ज़्यादातर ये वर्ड हम यूज़ करते हैं जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं ना उनके लिए, ठीक है। जैसे कॉकरोच है मान लो, तो उसकी वो साइड, ऊपर वाली साइड जो है ना, उसको डॉर्सल साइड कहते हैं, और नीचे जो ज़मीन के साथ लगी होती है उसको वेंट्रल साइड कहते हैं, ठीक है। और जो हम लोग जैसे जो दो पैरों पे चलते हैं, हमारी बॉडी में डॉर्सल साइड कौन सी मानी जाती है, जो हमारी बैक है ना, पीठ वाली साइड है, उसको डॉर्सल साइड कहते हैं, और जो आगे वाली है उसको वेंट्रल साइड आप कह सकते हो, ठीक है। तो डॉर्सल साइड पे देयर इज़ प्रेजेंट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड नोटोकॉर्ड, और एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड जिनमें ये होती है उनको कॉर्डेट्स कह देंगे, और जिनमें ये नहीं होती है उनको नॉन कॉर्डेट्स कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। तो मेन तो यही है, आपके सीबीएसई की बुक्स में आप देखेंगे तो इतने ही फीचर्स उसने डिस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है ना, नोटोकॉर्ड तक। बट इसके अलावा और जो आपको कैरेक्टर्स आएंगे, मतलब जब हम करेंगे ना आगे फाइलम, तो कुछ ये भी वर्ड्स आएंगे, जैसे कि सिफेलाइजेशन, है ना। सिफेलाइजेशन क्या होती है, सिफेलिक वर्ड आता है हेड के लिए बेसिकली। तो सिफेलाइजेशन क्या हुई, हेड फॉर्मेशन। अब जैसे छोटे जो अगेन एनिमल्स हैं ना, जैसे हाइड्रा वगैरह हैं, उनमें तो हेड जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम आगे चलते हैं तो इवन जो टेप वर्म है उसमें थोड़ा सा हेड पोर्शन डिस्टिंग्विश हो जाता है, या आगे जाकर इंसेक्ट्स में बड़े क्लियरली हेड जो है वो दिखना शुरू होता है ना, तो उसको सिफेलाइजेशन कहते हैं। अपेंडेजेस का मतलब है वही, जैसे किसी में विंग्स हैं, किसी में टांगें बाजुएं यानी कि लिम्ब्स हैं, किसी में फिन्स हैं, किसी में टेंटिकल्स हैं, इनको कहते हैं अपेंडेजेस। जो मेन बॉडी है उसके अलावा जो एक्सटेंशंस हैं उसकी, जिसकी मदद से वो एनिमल चलता है या फूड कैप्चर करता है, तो उनको अपेंडेजेस कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है इनकम्प्लीट, है ना। कंप्लीट और इनकम्प्लीट से क्या समझते हो आप, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जिसमें फूड लेने के लिए और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए दो अलग अलग अपर्चर्स हों, है ना। कहने का मतलब अंदर फूड को इनटेक करने के लिए, इंजेशन के लिए माउथ होता है, और बाहर निकालने के लिए इजेशन के लिए एनस होता है, ठीक है। तो नेचुरली ये हायर एनिमल्स में मिलता है, और ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम कहते हैं कि इट इज़ कंप्लीट। जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है कि एक ही ओपनिंग होगी, उसी से खाना अंदर भी लेते हैं वो, और जो वेस्ट है उसको बाहर भी वहीं से निकालते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स आएंगी, जैसे कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं,
है ना, कुछ स्किन के थ्रू, कुछ गिल्स के थ्रू, कुछ लंग्स के थ्रू। तो ये हम साथ साथ उसी टाइम आपको बताएंगे इसके बारे में। उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी आएगा कि ओपन होता है या क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब है जब ब्लड वेसल्स हों प्रॉपर, उसके अंदर ब्लड फ्लो करे, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड भी होगा। कई छोटे एनिमल्स डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करते हैं, और कईयों में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं इस काम के लिए, जैसे कि किडनीज, है ना। उस तरह से स्केलेटन से रिलेटेड आएगा, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स बाहर। एंडोस्केलेटन का मतलब है जब हार्ड पार्ट जो हैं वो बॉडी के अंदर हों, जैसे बोन्स वगैरह और कार्टिलेज हमारी बॉडी में ना। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है जब बॉडी के बाहर हार्ड पार्ट्स हों, जैसे कि हमारी बॉडी की बात करें तो हमारे नेल्स हैं या हेयर हैं, है ना। बर्ड्स के केस में फेदर्स हैं, क्लॉज हैं, इस तरह से। तो ये कुछ एक टर्म्स आएंगी। उसी तरह से जैसे ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स दो तरह के होते हैं, यानी कि एग लेइंग और जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो ये कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स हमने किए हैं आज, जिनको आपने याद रखना है, और आगे जब हम फाइलम करेंगे तो ये आपके वहाँ काम आएंगे। थैंक यू फॉर नाउ।